Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to study about this poem's icebreaker. इस पोएम के आइस ब्रेकर का आंसर जानने वाले हैं. ऑल्दो आइस ब्रेकर इन बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स लोग को होमवर्क दिया जाता है को कंप्लीट करके आने के लिए, और इसमें मार्क्स भी दिए जाते हैं इंटरनल. इसलिए हम कंप्लीट कर लेंगे इसको इस वीडियो में. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो. देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे. थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे. और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे. तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन द क्लास अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. पैसे की अहमियत लिखनी है इधर पे. एक पहले से दिया हुआ है, 3 और ऐड करना है. तो पहला दिया हुआ है कि बिजनेस में एज अ कैपिटल यूज़ किया जाता है, यानी कोई भी कारोबार में हम कोई भी मशीन या एसेट लगाना चाहते हैं तो वो फ्री में तो मिलेगा नहीं, पैसा देना पड़ेगा. तो कोई भी कारोबार खोलोगे सबसे पहले पैसा होना चाहिए. दूसरा हम लिख सकते हैं उसका प्राइमरी यूज़ कि मनी इज़ यूज्ड बाय द कॉमन मैन फॉर बाइंग एसेंशियल थिंग्स. हम कॉमन इंसान लोग जो भी डेली लाइफ में नेसेसरी चीज़ खरीदते हैं वो हमको पैसा देकर ही मिलती है. तो ये है एक, इट इज़ यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू फिल अप स्टॉक्स. जो लोग ट्रेडर्स लोग होते हैं, मतलब सामान बेचने वाले, तो वो लोग को भी पहले खुद सामान खरीदना पड़ता है ना, अपना स्टॉक फिलअप करना पड़ता है. तो वो स्टॉक कहाँ से आएगा? पहले वो लोग पैसा भरेंगे और फिर बाद में वो सामान को बेचेंगे. नेक्स्ट है, एवरीवन यूजेस मनी फॉर बाइंग ट्रांसपोर्ट फेयर. ऑफ कोर्स हम लोग जो भी ट्रेवलिंग करते हैं कोई भी मोड से, तो उसका जो हम भाड़ा देते हैं, फेयर देते हैं, वो मनी से ही फुलफिल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द वेब. मनी स्पेंट जुडिशियली. अब पैसा इंसान के हाथ में रहेगा तो वो उसको 2 तरीके से स्पेंड कर सकता है, वो उसको 2 तरीके से खर्च कर सकता है. पहला तो है कि वो कोई भी फालतू चीज़ में अपना पैसा खर्च कर देगा, और बाद में दूसरा हो सकता है उसने उस पैसे को जुडिशियली खर्च किया, यानी कि उस पैसे को एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ किया जो किसी के काम आया या उसके खुद के काम आया, ना कि फालतू में व्यर्थ हो गया. तो पहला तो इधर पे दिया है डोनेशन फॉर पुअर एंड नीडी. ऑफकोर्स जो गरीब है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, अगर हम वो लोग को अपना थोड़ा पैसा दे देंगे तो एटलीस्ट वो पैसा क्या हुआ है, सही जगह खर्च हुआ है. हमने उसको है टू सपोर्ट पेइंग फीस फॉर ब्राइट स्टूडेंट हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड. यूज टू हेल्प वुमेन सेटअप स्मॉल बिजनेस. पता ही है एम्प्लॉयमेंट में वुमेन लोग का रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम वुमेन लोग को स्मॉल बिजनेस सेटअप करने में वो पैसा लगा सकते हैं. इकोनॉमिकली तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ कंट्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ वो पैसा. और क्या लिख सकते हैं, टू सपोर्ट फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट, ट्रेडिशनल आर्ट फोरम. ट्रेडिशनल चीज़ें लोग अभी ज़्यादा ख़रीदते नहीं है, इसलिए ट्रेडिशनल चीज़ों का सामान जो बनता है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा कम बिकता है. तो वो चीज़ें ख़रीदने में हम अगर अपना पैसा खर्च करेंगे तो अपने मार्केट में ट्रेडिशनल स्टॉक को बढ़ावा मिलेगा, और ये अपने कंट्री के कल्चर के लिए अच्छा रहेगा. मेक अ लिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड. तुम्हारे फ्रेंड के अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी है उसकी लिस्ट बनानी है. तो देख लेना तुम्हारे फ्रेंड के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटी तुमको दिखती है, वो इधर पे 4 लिख देना है. फिर भी आइडिया के तौर पे इधर लिख देते हैं कि काम एंड गुड टेम्पर्ड एट ऑल टाइम्स. अगर ऐसा है तुम्हारा फ्रेंड तो लिख देना. बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे फ्रेंड मिलना कि पूरा टाइम वो लोग अच्छे मूड में हो. नेक्स्ट है, हेल्पफुल टू एनीवन इन ट्रबल. मुश्किलों में दूसरों की मदद करता है. क्विक टू काम डाउन एनी अनप्लीजेंट सिचुएशन. वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ. बहुत ही सिंपल है और डाउन टू अर्थ है, यानी हम्बल है, दिखावा नहीं करता है, एरोगेंट नहीं है. तो और भी बहुत सारी क्वालिटी तुम लोग लिख सकते हो. यहाँ पे 4 पूछा था इसलिए 4 लिख दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर योर व्यूज़ ऑन मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स. मनी सारे बुरे प्रॉब्लम्स की जड़ है. तो ये स्टेटमेंट पे अपना व्यू देना है.
ये स्टेटमेंट के तुम लोग साथ में भी बोल सकते हो या तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में भी बोल सकते हो। पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ होता है। क्या ऐसा है तुम्हारी नज़र में या नहीं? तो थोड़े बहुत पॉइंट हम इधर लिख सकते हैं कि मनी इज़ अ रिसोर्स शुड बी अवेलेबल इन टाइम्स ऑफ नीड। सम पीपल आर डिप्रीव्ड ऑफ मनी एंड सम आर हाईली composed with it. It creates imbalance of standard of living in the society. Imbalance in wealth causes dissatisfaction among disadvantaged sections of the society. It can lead to increase in crimes. Normal life becomes unstable. So money can cause this upset in society. So important resource becomes reason for evil. एकदम सिंपल लैंग्वेज में इधर पे दिया हुआ है ये आंसर कि जिसके पास पैसा नहीं होता है वो लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो लोग क्राइम करने लगते हैं। इससे सोसाइटी में अपसेट माहौल क्रिएट होता है। मनी जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो क्राइम, अपसेट, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लैंड मनी टू योर फ्रेंड, गिव रीजंस। क्या तुम अपने फ्रेंड को पैसा उधार दोगे? अगर हाँ, अगर दोगे तो उसका रीज़न इधर लिखना है, अगर नहीं दोगे तो उसका रीज़न इधर लिखना है। तो यस वाले सेक्शन में लिख सकते हैं कि ही शी कम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, शी विल फॉल सिक इफ डज नॉट हैव गुड नरिशमेंट, हर मदर इज़ द ओनली ब्रेड विनर। ही तो और नो केस में क्या लिख सकते हैं, आई नो डैट ही शी गेट्स इनफ मनी टू स्पेंड। ऑफकोर्स जब हमको मालूम है कि सामने वाले के पास पैसा है और फिर भी वो जब हमसे पैसा मांगता है तो हम नहीं देंगे उसको। दूसरा रीज़न क्या लिख सकते हैं कि अब जब हमको ये मालूम है कि हम अगर पैसा दे भी देंगे तो वो काम की चीज़ों में नहीं, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ में वो पैसा खर्च होएगा, जैसे कि मूवीज़ में जाके, मॉल्स में जाके, तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही शी वेस्टेड टाइम एट मूवीज़ एंड मॉल। या तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट ऑफ द पीपल यही चीज़ सोच के अपना पैसा नहीं देते हैं, क्या कि हम पैसा देंगे तो रिटर्न नहीं आने वाला। तो वही कुछ इधर पे है कि ही शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बोरोड मनी। तो बस आइस ब्रेकर में इतना ही था, एकदम ईजी था, पैसे से रिलेटेड है, अपने ओन से बहुत कुछ लिख सकते हैं अपन। तो इसी के साथ हमारा आइस ब्रेकर इस पोएम का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करेंगे, फिर एप्रिसिएशन को सॉल्व करेंगे और फिर पोएम कंप्लीट हो जाएगी। पोएम नंबर 7 और 8 को भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे और फिर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।